हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की तरंग प्रकृति अर्थात वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पहले लोगों के दिमाग में लाइट के बारे में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था। अब तो काफ़ी खोज हो चुका है, परंतु अभी भी प्रकाश को या लाइट को हम लोग दो प्रकृति के रूप में जानते हैं, एक तो कणीय प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। ठीक है, तो अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है ही। तो हुआ क्या, मैं थोड़ा सा थ्योरी के आपको बताऊंगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। परंतु सबसे पहले इसके नेचर के बारे में बात करने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कहते किसे हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रकाश की जो डेफिनेशन दी गई वो ये दी गई कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारे नेत्र की ज्ञानेंद्रियां जागृत हो जाती हैं और हमें देखने की ऊर्जा प्रदान होती है या क्षमता प्रदान होती है। ठीक है, तो मैं उसकी डेफिनेशन सबसे पहले प्रकाश की डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट कहते हैं, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, या इसकी डेफिनेशन और अच्छे से आप देना चाहो तो आप बोल सकते हो कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हमारे नेत्र की क्या कहते हैं, हमारे नेत्र में रेटिना पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जिसकी वजह से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है सर। अब प्रकाश के कुछ गुण भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को आप डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मोबाइल को ही डिफाइन किया कि भाई साहब, मोबाइल क्या है, एक छोटा सा ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर क्या क्या है, इसके गुण क्या क्या है, जैसे वीवो का मोबाइल है तो इसमें फीचर क्या क्या है, इसके गुण क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पता करेंगे कि इसकी तरीके से मतलब कि इसके जैसे ये किस प्रकार का गुण रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है, उसके बाद इसके नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर लिख सकते हो कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गतिशील होता है। प्रकाश सीधी या सरल रेखीय गति करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, प्रकाश का परावर्तन होता है। अब परावर्तन अपवर्तन की डेफिनेशन आपने पढ़ रखा है रे ऑप्टिक्स में। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं बस उसका प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। प्रकाश का अपवर्तन होता है भैया। ठीक है ना, फोर्थ, प्रकाश
का व्यतिकरण होता है ना। पांचवा, प्रकाश का ध्रुवण होता है, या ध्रुवण से पहले हम लोग विवर्तन होता है, ठीक है। और छठा, प्रकाश का ध्रुवण है ना, और भी प्रकाश के गुण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आदि, जो भूल गया होगा उसको आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये गुण है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, वैसे तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आपने रे ऑप्टिक्स में देखा है, परंतु यहाँ पर हम लोग प्रकाश के नेचर के बारे में बात करेंगे कि प्रकाश तरंग प्रकृति रखता है, इसलिए हम लोग इसके आधार पर भी, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। खैर, तो आइए अब देखते हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति कैसे रखता है। परंतु उससे पहले हम लोग थोड़ा सा डीप में चलते हैं। डीप का मतलब ये है कि पुराने समय में प्रकाश के बारे में लोगों में बहुत ही कंफ्यूजन था। सभी लोग बहुत ही अचंभित होते थे कि यार ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ देर में अंधेरा हो जा रहा है, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु कुछ देर में कुछ ऐसा आकाश में आ रहा है जिसको सूर्य कहते हैं, आ रहा है जिसकी वजह से सभी वस्तुएं हमें दिखने लगती हैं। या फिर कुछ प्रयोग ऐसे भी हो गए थे जैसे लाइट हो गया, या फिर जो भी जलाया जा रहा था आग, उसकी उपस्थिति में भी हम लोग वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली में लाइट है क्या और इसका नेचर क्या है, और अगर सूर्य उतनी दूर पर है तो प्रकाश यहां पर आ कैसे रहा है। बहुत कंफ्यूजन था भाई साहब, बहुत। तो उस समय के फेमस वैज्ञानिक न्यूटन साहब अपनी थ्योरी लेकर आए प्रकाश के बारे में, और उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति रखता है। अर्थात प्रकाश स्रोत से, जैसे ये बल्ब जल रहा है, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश है वो कण के रूप में निकलता है, और जब वह किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से वो कण परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ते हैं, तब जाकर हम लोग उस वस्तु को देख पाते हैं, न्यूटन साहब ने कहा, ठीक है। और तो और उन्होंने कहा कि जो प्रकाश है उसके जो कण है उनको उन्होंने फोटोन नाम दिया। क्या नाम दिया? फोटोन। एनर्जी का पैकेट ही होता है और कोई बात नहीं। तो मैं उनकी थ्योरी को लिखता हूं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो भाई साहब जरा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सन 1675 ईस्वी में न्यूटन ने प्रकाश से संबंधित अपनी थ्योरी में बताए कि प्रकाश कणीय प्रकृति रखता है, कणीय प्रकृति का होता है, ठीक है।
प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणों के रूप में निकलते हैं। जब ये प्रकाश कण, इन कणों को फोटोन बोला भाई साहब, फोटोन एनर्जी का पैकेट एक तरीके से। जब ये प्रकाश कण किसी वस्तु पर पड़ते हैं तो वस्तु से परावर्तित होकर वे हमारी आँखों की रेटिना पर पड़ते हैं, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगली बात उन्होंने कहा कि प्रकाश कण सीधी रेखा में गतिशील होते हैं, जिसकी वजह से छाया बनती है। किसी भी वस्तु को प्रकाश के सामने अगर रख दिया जाए तो उसकी छाया बनेगी। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है वो कण प्रकृति का है। ठीक है, कण प्रकृति का है। अच्छा, अगली बात उन्होंने कहा कि प्रकाश कण की समांग माध्यम में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या ये वीडियो में आ रहा है ये जो मैंने अभी लिखा? हाँ, ठीक है। तो इतनी बातें आप पहले नोट करो, फिर ऊपर का मैं मिटा कर आपको बताता हूँ। ठीक है, मिटा दूँ? देखो, आगे उन्होंने बताया ठीक, तो आगे लिखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों का मिश्रण है। अलग अलग रंगों के लिए कणों का आकार भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रकाश कण की चाल सघन माध्यम में अधिक तथा विरल माध्यम में कम होती है। ओ भाई साहब, ये क्या कह दिया आपने? परंतु यहां से एक भूचाल आया।
कुछ सालों बाद फूको नामक वैज्ञानिक थे। फूको ने प्रयोगानुसार बताया सिद्ध किए कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक तथा सघन माध्यम में विरल माध्यम में सघन माध्यम में कम होती है। ओ भाई साहब, जब तक ये फूको जी ने नहीं बताया था कि जो प्रकाश की चाल है वो विरल माध्यम में अत्यधिक और सघन माध्यम में कम होती है, तब तक तो सभी लोग ये मानने को तैयार हो गए थे कि हाँ भाई साहब, जो भी न्यूटन साहब ने कहा है वो सत्य है। और सत्य भी था, बस एक ही बात तो गलत हुई, बाकी तो ठीक ही था। कुछ बातें गलत भी थी और कुछ बातें सही भी थी। परंतु जैसे ही फूको ने यह बात बताई प्रयोगानुसार, वो भी कि भाई प्रकाश की चाल जो है वो विरल माध्यम में अधिक और सघन माध्यम में कम होती है, तो कुछ वैज्ञानिकों को इस थ्योरी पर थोड़ा डाउट भी होने लगा कि क्या सच में प्रकाश जो है वो कण प्रकृति रखता है या फिर कुछ और ही माजरा है। तो इस पर खोज होते रहे और सन 1600 मतलब 3 वर्ष बाद 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे जो कि हॉलैंड के थे। उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई और सबके सामने पेश किया, और उस थ्योरी में उन्होंने लिखा कि जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति रखता है। ओ माय गॉड, इतने बड़े न्यूटन साहब वैज्ञानिक थे उस टाइम में, अभी भी है वैसे, उनकी बात को नकार देना ये मामूली बात नहीं थी। परंतु हाइगेंस साहब जो कुछ भी उस थ्योरी में लिखे थे उसको एक्सपेरिमेंट के साथ भी उसको बताया। ठीक है, तो अपनी थ्योरी में वो किस तरीके से क्या बताए, मैं उस चीजों को पहले लिखता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ठीक है।